नमस्कार दोस्तों। नीरज अत्री जी ने एक वीडियो बनाई है अभी अभी नारीवाद पर, विशैला नारीवाद। तो इनको समस्या है आचार्य प्रसाद जी से। ये आचार्य प्रसाद जी को लेफ्टिस्ट बोलते हैं, लेफ्टिस्ट है लेफ्टिस्ट। लेफ्टी जानते क्या होता है? इनको मार्क्सवादी बोलते हैं। ये नास्तिक होते हैं, ये कभी धर्म संस्कृति को नहीं मानते, ये होते हैं लेफ्टिस्ट। और ये समझ गए। और आचार्य प्रसाद जी, वेद क्या है, वेदांत क्या है, गीता क्या है, उपनिषद क्या है, दुर्गा सप्तशती क्या है, जो कि मार्कंडेय पुराण का ग्रंथ है। मतलब उसमें एक चैप्टर है मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। तो ये सब क्या है? कबीर, रैदास, इस सब पर आचार्य प्रसाद जी ने बोला ओ ये मार्क्सिस्ट है, ये मतलब ये मानसिक पागलपन का शिकार हो चुका है। कौन? नीरज अत्री जी। मानसिक पागल नहीं, खुन्नस होती है किसी व्यक्ति के बीच में। इनको लग रहा है देखो वो महिलाओं को नौकरी करने की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट करने की बात कर रहा है, तो ये गलत है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन बेटियां नौकरी करें, पढ़ लिख कर डीएम बने, आईएएस बने, पीसीएस बने? नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हर किसी की अपनी स्वतंत्रता होती, लेकिन मैं चाहता हूँ बने, आरओ बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। चाहते तो हैं क्योंकि वही हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग चाहते हैं महिलाएं इस देश के आगे बढ़े। तुम नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ नहीं पता है कि जो नारीवाद है वो दो तरह का है। बेसिकली 3 से ज़्यादा तरह के नारीवाद है, लेकिन बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है लिबरल, एक होता है रेडिकल। तो ये जिसका विरोध कर रहा है वो रेडिकल वाला है, और वो भी बेहुदा नारीवाद। समझ रहे? वो रेडिकल वाला है। आचार्य प्रधान जी रेडिकल नहीं है, वो तो अधिकार की बात कर रहे हैं ना। रेडिकल वाले पुरुषों को गाली देते हैं। आचार्य प्रधान जी कह रहे हैं तुम इंडिपेंडेंट हो। रेडिकल वाले बहुत आगे जाते हैं, समझे नीरज अत्री जी? पढ़ लो जरा, पढ़े तो हो गए लेकिन वही पढ़ रहे हो गए। लिबरल फेमिनिज्म की बात नहीं सुनी कि समाज के अंदर महिलाओं को अधिकार मिले। और बहुत सारे पुरुष कर भी रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पूरे सनातन धर्म में बहुत सारे पुरुष कर भी रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो इसमें क्या समस्या? लेकिन तुम कह रहे हो ये लेफ्ट लिबरल है, मतलब तुम लेफ्टिस्ट को ये सजेस्ट कर रहे हो कि लेफ्टिस्ट महिला वाले हैं, मतलब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हो, बाकी राइट वाले वो गधे हैं। अगर मैं धर्म की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं इनका विरोध कर दूं तो मैं लेफ्टिस्ट हो जाता हूँ। वाह, क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की। सनातन धर्म में इस्कॉन है, आर्य समाजी है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, समझ रहे हो? कबीरपंथी हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनका आपस में मतभेद है, एक दूसरे की आलोचना करते हैं। मैं कहता हूँ भाई ठीक है भाई, जिसको मानना है मान लो, लेकिन तुम उसको गैर हिंदू बता दो, ये तो मूर्खता। ऐसे ही मानसिकता के लोग कर सकते हैं। लेफ्टिस्ट बता दो, ये मैं पहली बार ऐसा गधा देख रहा हूँ। मुझे भी बोलेगा भाई ये भी लेफ्ट वाला है, ये भी लेफ्टिस्ट है। मैं इनको पूरी भगवत गीता, पूरी भगवत मुझे गीता नहीं आती, लेकिन मैं पढ़ता तो हूँ, है कि नहीं? क्योंकि हम सच बता रहे भाई, सीधी बात है। हम अध्यात्म के वो हैं, अध्यात्म सीखते हैं, अध्यात्म के फॉलोवर हैं, हम अध्यात्म फॉलो करते हैं। मैं नहीं कहता केवल आचार्य प्रसाद जी से ही सीखता हूँ। जो अच्छी बातें वो मैं ले लेता हूँ, जो नहीं है मुझे लगता है कि जैसे वो नहीं मानो, कोई दिक्कत है। कौन आचार्य प्रसाद जी कह मैं सारी बातें मानू, वो मैं ही सत्य का ठेकेदार हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुला विचार, खुली बुद्धि। तुम हर चीज में लेफ्ट राइट घुसेड़ देते हो। सनातन धर्म सर्वव्यापक है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती की विचारधारा वाला है। बहुत सारे विचार हो सकते हैं, अगर तुम माँ राइट हूँ, ये सब एजेंडाधारी है, ये सब बेवकूफ़ है। अरे भाई समझो, विचारों का अंतर होता है। तुम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो अलग बात है, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं, सबका अपना अपना फ्रीडम है भाई। लेकिन तुम इसको क्या दांत दिखा रहा था उस वीडियो में, वो भाई ऐसे लोगों की क्या होती ना, ये लोग बड़े प्रोपेगेंडिस्ट है, ये कोई लॉजिक है? और इसके समर्थक क्या कहते हैं भाई तुम लॉजिकल आर्गुमेंट की बात करो। भाई क्या लॉजिकल आर्गुमेंट की बात करो? तुम जाके वीडियो देख लो आचार्य प्रसाद की। कौन सा ग्रंथ बचा हिंदू धर्म का? मुख्य ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। वेदांत, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, दुर्गा सप्तशती, शाक्त का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। बताइए।
आचार्य पसंद ये भी नहीं कहता मेरी बात मानो, ठीक है भाई, कमियां होती है सबके अंदर, सबकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, क्योंकि हम लिबरल आदमी हैं, तो वो भी कर रहे हैं तुम भी करो, लेकिन तुम टारगेट कर रहे हो, फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन तुम शैतान बोल रहे हो, उसको झूठ बोल रहे हो। ये इस आदमी के शब्द हैं, ये ऐसी, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसका विरोधी हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मैं हमेशा सपोर्ट में रहता हूँ, लेकिन ये जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्खता फैलाते हैं, वही अपनी बायसनेस के नाम पे, मैं बायस्ड हूँ, देखो हाँ ऐसा है, ऐसा ही है, मैं निरजतरी लेफ्टिस्ट घोषित करता हूँ सबको, सब घोषित, जो मेरे सपोर्ट में वही बाकी। अब ये व्यक्ति कह रहा था, अरे भाई वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। अरे भाई सीधी सी बात है, उनके अपने विचार हैं, लेकिन वो इस बात को तो मानते हैं ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, उसको पाना है, हम उसी को पा करके, खुद को जान करके, हम और वो एक ही हैं, अपने आप को जान करके, तो हमारे लिए मुख्य बिंदु वो है सुख को लिबरेट करना, बस। तो वो है, मैं उस क्षेत्र में समर्थन करता हूँ, उसमें नहीं मानता, ठीक है मत मानो, जरूरी थोड़ी किसी विचार व्यक्ति के पूरे विचार को ही मानो, और तुमको अगेंस्ट बोलना है ठीक है, पर तुम अगेंस्ट बोल करके ये बोल रहे हो, ये देखो ये एजेंडा चला रहे हैं, तो मुझे मूर्खता लगती है, सीधी सीधी तो कौड़ी की मूर्खता है ये। और ये सनातन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक दूसरे को बुरा कहना, एक दूसरे को उल्टे चीज़ शब्द बोलना गलत चीज़ है, ये बात समझनी चाहिए नीरज जी।